Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो आज की वीडियो बेसिकली फ़ाइनल टर्म्स के हवाले से है कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो किस तरह से आपने फ़ाइनल टर्म्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं। बिकॉज सेमेस्टर सिस्टम में मिड टर्म, सेशनल मार्क्स और जो आपके फ़ाइनल टर्म्स के मार्क्स होते हैं इन सबको कॉमुलेटिवली देखा जाता है, सबको प्लस करके ही आपका ग्रेड वगैरह कैलकुलेट किया जाता है और कितनी कितनी इनकी परसेंटेज और कितने कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और कितने कितने ये इंक्लूड किए जाते हैं फ़ाइनल मार्क्स में। इस पर मैं पहले से अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, सो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूँगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किस तरह से हो रही होती है यूनी में, सेमेस्टर सिस्टम में। सो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइनल टर्म्स होने वाले हैं। अगर यूओजी की बात की जाए तो यूओजी में 29 मार्च 2022 से मोस्ट प्रोबेबली 13 और 14 अप्रैल 2022 तक फ़ाइनल टर्म्स चलने वाले हैं। इस पे पहले से अलग से वीडियो बना दी थी, आपको डेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि फ़ाइनल टर्म्स जो हैं वो कब से कब तक हैं। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। आपके मिड टर्म और सेशनल मार्क्स जो हैं वो अपलोड हो चुके होंगे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ के, और कोई एक दो कोर्स के अगर रह भी गए हैं तो 28 मार्च 2022 तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगे। सो सेशनल मार्क्स और मिड टर्म के मार्क्स तो आपको पता है कि आपके कितने हैं और आपके माइंड में आपने ये सेट किया होगा ऑब्वियसली कि अब आपने फ़ाइनल टर्म में कितने मार्क्स लेने हैं, आपका क्या गोल है। आपको अगर A+ चाहिए तो आपको कितने मार्क्स फाइनल में चाहिए और फिर आपका A+ बनेगा। बिकॉज ग्रेडिंग सिस्टम पे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ और उनके लिंक भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी। तो आपने अपना एक गोल लाजमी तौर पे अपने माइंड में सेट किया होगा कि अब आपको फ़ाइनल टर्म में कितने मार्क्स लेने हैं। सो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कुछ चीज़ें करनी है। आपको डेफिनेटली आपकी डेट शीट वगैरह जो है फ़ाइनल टर्म्स की वो भी पता लग चुकी होगी, बिकॉज डेट शीट्स आ चुकी हैं सारे डिपार्टमेंट्स की। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप अपने GRCR को बोलें कि वो आपको बता दें, और क्योंकि डेट शीट जो है वो इशू कर दी गई है तमाम डिपार्टमेंट्स को। और अगर कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ डिपार्टमेंट्स ने करवानी थी तो वो ऑब्वियसली अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो डेट शीट एक डिपार्टमेंट ने जारी करनी थी वो जारी कर दी है। तो आपको आपकी डेट शीट पता है। आपको ये भी पता होगा कि कौन से पेपर में छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है और कौन से पेपर में कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। सो उस हिसाब से आपने सारा अपना जो सिलेबस वगैरह वो डिवाइड कर लेना है। लेट्स सपोज आपको किसी कोर्स में एक छुट्टी है या एक भी नहीं है, तो अभी कुछ 4-5 दिन हैं, इसमें आपने तैयारी कर लेनी है। आपको प्रेप लीव्स वगैरह भी दी जाएंगी, लाइक आपको सैटरडे, संडे और मंडे की प्रेप लीव दी जाएगी, यानी प्रिपरेशन के लिए आपको ये लीव्स दी जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी कर लें। और जैसे कि आज 23 मार्च था तो 23 मार्च की भी छुट्टी थी स्टूडेंट्स इसमें भी पढ़ सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप टेंशन नहीं लें, आपको आगे इंशाल्लाह दी जाएगी सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी। तो आप सैटरडे को उस कोर्स का पढ़ लें जिसमें आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं है, यानी आपको डेट शीट वगैरह पता है, आपको पता है कि इस कोर्स में छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप पहले से अपनी उसकी तैयारी कर लें। और उसके बाद संडे और मंडे को उस सब्जेक्ट का पढ़ लें जिसका आपका ट्यूसडे को पेपर है, बिकॉज सबके 29 मार्च 2022 से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप अपनी पहले से तैयारी कर सकते हैं। आपको डेट शीट पता चल चुकी है तो आप पहले से अपनी तैयारी कर लें उस कोर्स की जिसमें आपको छुट्टी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा, आप पहली दफ़ा उस चीज़ को गो थ्रू करना चाह रहे हैं, आपने अभी बस जो छुट्टियां होंगी उसी में पढ़ना है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये करें कि अपने सिलेबस को डिवाइड करें। लाइक 2 छुट्टियां आपको किसी कोर्स में, तो अपने कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और एंड पे इतना टाइम बचा लें कि आप उसको रिवाइज़ भी कर सकें, यानी आपने अपनी सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से करनी है। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड करना है। पहले आप आउटलाइन देखें और अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें, तो फिर आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी और ये सारा सीन जो है वो सेट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आप आउटिंग वगैरह अगर आपने कुछ करनी है तो वो आप पहले से कर लें, अपने माइंड को फ्रेश कर लें। अवॉइड करें पेपर्स में कोई शादी अटेंड करने से या आउटिंग वगैरह से, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ ये कुछ दिन ही हैं, आप दिल लगा के पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने आउटिंग्स और ये सारी शादियां वगैरह अटेंड करनी है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पेपर्स में कोई भी आउटिंग वगैरह नहीं करें। चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आपका पेपर जैसे ही ख़त्म हो कोशिश करें घर चले जाएं, घर जाके थोड़ी देर सो के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप घर नहीं जा सकते, लाइक उस टाइम पे बस नहीं चलती है, तो फिर आप कोई घंटा डेढ़ अपनी दोस्तों के साथ जो है वो कैफ़े वगैरह जाके फ्रेश होके उसके बाद आप फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर दें। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। ये जो 14-15 दिन पेपर्स के हैं उसमें आपका एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, तो आपने
बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन ये है कि बर्डनाइज भी नहीं खुद को कर लेना। पेपर के फ़ौरन बाद पढ़ने नहीं बैठ जाना, इस तरह से आपसे पढ़ने भी नहीं होगा। आपको घंटा डेढ़ फ्रेश करना है खुद को, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। और अगर पढ़ते पढ़ते भी आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप घंटा डेढ़ सो जाएँ या फिर फ्रेश करें खुद को, उसके बाद पढ़ें। बर्डनाइज भी नहीं कर लेना इस तरह से खुद को, और इस तरह से बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना। आपने बहुत ही तरीके से सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना है और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये थी कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे ग्रेड्स के लिए। इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।